शरीयत और आइन को न मानने वाले पाकिस्तानी नहीं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जुराइम पेश अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। 40 साल से ज्यादा अरसा लाखों अफगानों को मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितनत और खवारिज की खातिर अपने हमसाया, बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिलर्स की नफी करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। कश्मीर तक़सीम पाक हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हुकूमत, इदारे, सिपहसालार यकजान, दो कालिब की तरह यकसू। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, पहले कभी नहीं देखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, सिपहसालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपहसालार मुशावरत में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर झूठ, गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। हमें इनका मुकाबला करना है जो इस्लामी लिबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है, शायद पहले न थी। बदकिस्मती से वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना था। पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों को अब हमें पहचानना है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग न जाएं। बानी PTI की कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं उनसे मुआफी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? बानी PTI ने अपना मौकफ दोहरा दिया। अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा। न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी PTI की बात पर कमरे अदालत में कहकहे। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। अगस्त के बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत का 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स का फ्रेमवर्क मुकम्मल। सराय के मुताबिक 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदों को खत्म करने का ऐलान मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी के लिए गौर। 201 से ज्यादा यूनिट के सार्फिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 201 से ज्यादा यूनिट सार्फिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 से ऊपर यूनिट के सार्फिन के लिए खुसूसी स्लैब रखे जाएंगे। 201 से ज्यादा यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोबा तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं। अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। आवाम को रिलीफ की फरहमी अवलीन तरजीह। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का लियाकत बाग से कमेटी चौक तक मार्च।
हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज मुतवक्के। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे मुतालबात वासे हैं, IPP से मुआहदे खत्म, टैक्सेस का खात्मा किया जाए। हमने अभी तक हालात को कंट्रोल में रखा है। इस वक्त पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ने हमेशा किसानों और मजदूरों की बात की। हमारी ख्वाहिश है कि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। किसी से लड़ना नहीं चाहते, अपना हक चाहते हैं जो हर सूरत लेकर रहेंगे। तोशाखाना रेफरेंस बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करने का फैसला। केस की फाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी गई। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, नैब के जवाब के मुताबिक बानी PTI ने कहा, जो मर्जी हो जाए, मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा। मुलजिम का तफ्तीश में तावन न करना नाकाबिले कबूल। बुशरा बीबी की इद्दत केस में रिहा न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर एतराजात दूर करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, बुशरा बीबी को इद्दत ने कहा, केस में बरी होने पर रिहा नहीं किया गया, इन्हें जेल में धक्के दिए गए और तशद्दुद भी किया गया। जज के रिमार्क्स में कहा, आपकी पहले इस तरह की एक और दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। माफी मांगनी है तो मांगें, अगर मगर ना करें। कभी मीर सादिक और मीर जाफर कहते हैं, कभी पांव में गिर पड़ते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आप मानते हैं कि सिर्फ सिविलियन फोर्सेस पर पेट्रोल बम गिराए, खुशी हुई, आपने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। बिजली की कीमत घटाने के लिए जल्द बड़े फैसले सामने आएंगे। हम काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 1200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे पसमानदा इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से इनकार। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, नून लीग की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वोट को इज्जत क्या देते, खुद ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी पार्टी से क्या मुज़ाकरात करें। ये फॉर्म 47 के लोग हैं। पीपल्स पार्टी से शदीद गिला है, इन्होंने मुल्क की तबाही में पूरा किरदार अदा किया। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपह सालार की पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, सिपह सालार ने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जामे गुफ्तगू की, वो हमारे लिए मशले राह है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई लायक एहतराम। सिपह सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता। आर्मी चीफ खुद हाफिज कुरान है। कुरान करीम का नूर उनके दिल में रचा बसा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 29 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 4 रोज दिए गए। लिस्ट 21 अगस्त को शाये की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स 3 सितंबर तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को, इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। एंटी करप्शन हिरासत से फरार मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद दोबारा गिरफ्तार। मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। चंद दिन कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करे गए जेर हिरासत MNA को जबरदस्ती छुड़ा लिया गया था। MNA हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरावाला की जेर हिरासत थे। शेर
अफजल मरवत की रुकनीत बहाली तनाज़ात का शिकार, मरकज़ी क़यादत दो हिस्सों में तकसीम। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत के मामले पर बात करना पार्टी क़यादत को पसंद न आया। बैरिस्टर गौहर डट गए, शेर अफजल मरवत के कागज क्लियर करवाने की ठान ली। मरकज़ी क़यादत भी हैरान और परेशान, कुछ अरकान खुश तो कई खामोश। पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और कासिम गिलानी की भूख हड़ताली कैंप आमद। इरफान सिद्दीकी ने फलकनाज से गुफ्तगू की, कहा आपके कुछ लोग कैफे में बैठे कुछ न कुछ खा रहे हैं, यहाँ वो भूख हड़ताल करते हैं। बानी चेयरमैन को इससे दिलचस्पी नहीं, उनके अपने बड़े मसाइल हैं, उनको फ्रिज, माइक्रोवेव और सहूलियात चाहिए। कारकुनान की उनसे मोहब्बत की कद्र करते हैं, मैं आपके लिए दुआए खैर ही कर सकता हूँ। बानी पीटीआई जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वहां से कोई झांकने को भी तैयार नहीं। मुज़ाकरात सियासतदानों से करना होंगे। तख्ता शेख हसीना का हुआ और सान नून लीग के खता हो गए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मैंडेट चोर इलेक्शन एक्ट के काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। जारी फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है। मैंडेट चोर पीटीआई की अवामी ताकत से खाइफ। बानी पीटीआई जेल में भी अवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रहे हैं। मॉनसून का तगड़ा स्पेल, जुड़वा शहरों में मुसलधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई में नहाते हुए लड़का डूब गया। रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट सबसे ज्यादा मुतासिर। PMDH8 में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, झलमगसी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर। कई इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता। सुराब में मुसलधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सवाबी में मुसलधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। घर में फंसे 4 अफराद रेस्क्यू। इस्लामाबाद के महफूज तरीन इलाके में भी खवातीन गैर महफूज। इस्लामाबाद क्लब में लड़की को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज। ताकतवर हल्के लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय सुलह का दबाव डालने लगे। मुबैना तौर पर कुछ वफाकी सेक्रेटरी मुल्जिम को बचाने के लिए कोशिश। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में अहम पेशरफ। शामिल तफ्तीश खातून को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पुलिस ने बेकसूर करार दे दिया। डॉक्टर शाहिद के कत्ल की सुपारी का एडवांस और रैकी करने वाले मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल डॉक्टर शाहिद के कत्ल की एडवांस रकम 16 लाख रुपए एक हज्जाम ने वसूल की। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में अब तक गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 5 हो चुकी। ताहाल शूटर और एक सहूलतकार की तलाश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़ियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला और गवर्नर का कुरम के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इज़हार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल-जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से सिंध के वजीर बराए तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से सूबे के मसाइल के हल में मदद मांग ली। सदर मसाइल के हल में किरदार अदा करें, नासिर हुसैन शाह की दरख्वास्त। नासिर हुसैन शाह की सिंध में तवानाई मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर के तमाम मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मियांवाली। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। नर्सरी में बच्चों से इजहार शफकत और प्यार। मरीजों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा। वार्ड से पहले MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। अस्पताल के तमाम वार्ड को तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज कहती हैं बेहतरीन इलाज मियांवाली के हर शहरी का हक है। हमारे सिस्टम में खामियां, सिफारिशी कल्चर का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में बैठे हुए तमाम लोग हम में से हैं।
पोजीशन लेने वालों के मेरिट का ख्याल रखा जाए। पढ़ी लिखी माँ का पूरे मुआशरे पर असर पड़ता है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करती हैं। वज़ीर आला सिंध का एजुकेशन फाउंडेशन को स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों को दाखिल करने का हदफ। कहा, चाहता हूं एजुकेशन फाउंडेशन 1000 डिजिटल क्लासेस शुरू करे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला सिंध की एजुकेशन फाउंडेशन को 100 स्कूलों में चाइनीज जबान सिखाने की हिदायत। चार अजला में शदीद बारिशें हुई, वहां इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, ज़ियारत, हरनाई, डेरा बुगटी और सोहबतपुर में इमरजेंसी नाफिज की। बहुत अरसे तक असलहा लाइसेंस अल्तवा का शिकार रहा। असलहा लाइसेंस में करप्शन की शिकायत खत्म होंगी। लोकल और डोमिसाइल सिस्टम को भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। असलहा लाइसेंस के तहत 5 सालों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पुराने लाइसेंस को भी कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जनूबी वजीरिस्तान समेत जम अजला में लैंड माइन्स की गूंज। रुकने असेंबली आसिफ खान की जानिब से ऐवान में लैंड माइन्स से शहरियों की हलाकत पर इजहार तशवीश। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सबाती ने हुकूमती रुकन का तवज्जो दिलाओ नोटिस मुताल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। आसिफ खान ने कहा, लैंड माइन्स से 57 अफराद जाँ भाग, सैकड़ों माजूर हो चुके। किसी के हाथ नहीं तो किसी की आंखें मुतासर हुई। हकायक सामने लाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, यह 18वीं तरमीम से कबल का मामला है, लेकिन लैंड माइन से मुतासर अफराद को मुआवजे देंगे। अदनान वजीर ने कहा, लैंड माइन सिर्फ जनूबी वजीरिस्तान का नहीं बल्कि दूसरे जमशुदा अजला का भी मसला है। स्पीकर बाबर सलीम सबाती ने कहा, इसके लिए ऐवान की स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किसी अफसर को बुलाया जाएगा तो वो जरूर आएगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की महंगी करके फरोख्त शुरू। ज़राए का कहना है कि 1-2 रोज में मुल्क भर के स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स और FBR के दरमियान चीनी पर FED का मामला हल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की हद तक चीनी के फराहमी पर FED लागू नहीं होगी। शेख रशीद की 13 अगस्त की रात लाल हवेली में जलसे की दरखास्त मुस्तरद। शेख रशीद अहमद ने जश्न आजादी की मुनासबत से 13 अगस्त की रात लाल हवेली में जलसे के लिए जिले इंतजामिया को दरखास्त दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जिले इंतजामिया का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं दे सकते। शेख रशीद अहमद का जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत, मजार पर तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल अली इकबाल की मजार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 7 अगस्त 1958 को दुश्मन की चौकी पर सिर्फ 15 अगस्त के फासले से हमला किया। दुश्मन की जवाबी फायरिंग से मेजर तुफैल शदीद जख्मी हुए और शहादत का रुतबा हासिल किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया।